नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सांसद खेलकूद महाकुंभ प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में आयोजित हो रहे हैं। ये हमारे युवाओं को अपनी ताकत और सामर्थ्य को प्रदर्शित करने का एक अवसर है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो या खेलो इंडिया, खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे आयोजनों के माध्यम से देश में खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हर एक जनपद में एक एक खेल का सेंटर बनाने की कार्यवाही भारत सरकार के माध्यम से शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश ने भी संकल्प लिया है कि खेल और खिलाड़ियों के लिए हम लोग अपने कार्यक्रम बढ़ाएंगे। हर गांव में खेल का मैदान होगा, हर मैदान के साथ एक ओपन जिम भी होगा। हर जनपद में स्टेडियम का निर्माण, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी सामर्थ्य का परिणाम है कि वैश्विक स्तर पर हमारे खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बस्ती जनपद में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 के शुभारंभ के अवसर पर कही। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का उत्तर प्रदेश आगमन पर स्वागत भी किया। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है, जिसमें डिप्टी एसपी भी बनाया गया है, तो नायब तहसीलदार का पद भी दिया गया है। साथ ही पुलिस की अलग अलग श्रेणी में भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। खेल कोटे के अंदर 500 नए पद निकल रहे हैं। खेल कोटे में 2% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। जो खिलाड़ी वैश्विक प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करेगा, सरकार उसको सरकारी नौकरी भी देगी और आजीवन उसके भरण पोषण की भी व्यवस्था करेगी। उन्होंने सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं उन्हें बधाई, और जिन्होंने प्रयास किया है वो और अच्छा प्रयास करेंगे तो उन्हें अगले सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ प्रदेश में अलग अलग खेलों की लीग प्रतियोगिताओं में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा। सीएम योगी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बस्ती के बीच संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि बस्ती से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष संबंध है। ये जो मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं, ये आपको तभी प्राप्त हुआ था जब नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे। आप सोचिए कि बस्ती में कोई मेडिकल कॉलेज की बात सोच सकता था। गोरखपुर में एम्स हो या बस्ती का मेडिकल कॉलेज, ये सभी नड्डा जी की देन है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी के समाधान के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के रूप में उनका विजिट हुआ था। वे चिंतित थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने प्रभावी कार्य योजना बनाई और आज ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इंसेफेलाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। ये बीमारी जिसने 40 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 बच्चों को निगल लिया था, आज उस बीमारी को हम पूरी तरह से नियंत्रित करके उसका उन्मूलन कर चुके हैं और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपकी महती भूमिका है। सीएम योगी ने बस्ती की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि बस्तियां तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आते समय हम मुंडेरवा चीनी मिल को देख रहे थे, कितनी अच्छी तरह से चीनी मिल चल रही है। हमारा किसान खुशहाल हो, नौजवान को रोजगार प्राप्त हो, महिलाओं की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो और खिलाड़ियों के लिए इसी तरह के अच्छे आयोजन हो तो देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले सीएम योगी ने 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की जीत के लिए जेपी नड्डा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हमें एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। ये नया भारत जिसमें 142 करोड़ लोगों को गौरव के साथ आगे बढ़ने और बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। चेहरा देखकर कि नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दलित, वंचित, पिछड़ा, महिलाएं, इन सभी को शासन की योजनाओं में भागीदार बनाकर के उनके जीवन में परिवर्तन करने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि जब मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता आई थी तब ये देश दुनिया की 12वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। यह हमारा सौभाग्य है कि एक यशस्वी नेतृत्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। जिस गति से भारत बढ़ रहा है, आने वाले 3-4 वर्ष महत्वपूर्ण होंगे। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री के संकल्प के हर भारतवासी को जुड़ना है। अर्थव्यवस्था की मजबूत होने का मतलब हर चेहरे पर खुशहाली आना, हर एक के जीवन में परिवर्तन आना है। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल, प्रभारी मंत्री राकेश सचान, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी, क्षेत्रीय अध्यक्ष शहजानंद राय, क्षेत्रीय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ल, प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंशी, जिला प्रभारी समीर सिंह, जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, विधायक अजय सिंह, पूर्व विधायक दयाराम चौधरी और रवि सोनकर उपस्थित रहे।